इस्तेदादन लिमा बादहू, सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला और मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करने वाला। आज हम मौत को याद नहीं करते, वो मौत जो हमें हमारा अंजाम याद दिलाती है। मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने नबी की मौत का टाइम याद करो। सोमवार के दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल होता है। जुमेरात का दिन है, जोहर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के नबी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। आप साहबा से कहते हैं कि 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया जाए। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया जाता है और अल्लाह के प्यारे नबी उससे नहाते हैं, उससे गुस्ल करते हैं। उसके बाद आप अपने सर के ऊपर एक सफेद पट्टी बांधते हैं, एक वाइट कलर की पट्टी आप बांधते हैं और आप मस्जिद में आते हैं, जोहर की नमाज पढ़ाते हैं और आप मिंबर पर खड़े होते हैं और आप अपने सहाबा से कहते हैं, हो लोगो अना शहीदुन अलैकुम, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे बारे में गवाही दूंगा। व अना फरतुन लकुम, और मैं क़यामत के दिन तुमसे आगे आगे रहूंगा। व इन्ना मौइदकुम लहौज़ु, और ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुमसे मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी। वला अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू, ऐ मेरे सहाबा, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे। वलाकिन अखाफु अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कहीं तुम दुनिया के फितने में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की रंगीनियों में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की आजमाइश में न पड़ जाओ। ये जुमेरात का दिन था। आखिरी नमाज जो अल्लाह के नबी ने पढ़ाई थी, मगरिब की नमाज आपने पढ़ाई थी जुमेरात की। इशा की नमाज का टाइम आया, हजरत बिलाल आए। अय अल्लाह के नबी, नमाज का टाइम हो चुका है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पानी मंगवाया, गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद आप जब खड़े होने लगे, हदीस के अल्फाज हैं, आप बेहोश होकर के गिर गए। होश आया, आपने पूछा कि क्या नमाज हो गई? नहीं नहीं अल्लाह के नबी, नमाज अभी नहीं हुई है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फिर पानी मंगवाया, फिर आपने गुस्ल किया, फिर आप जब उठने की कोशिश करने लगे, चक्कर आ गया, गशी आ गई, फिर आप बेहोश होकर के गिर पड़े। 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी बेहोश होकर के गिरते चले गए। जब आप ये समझ गए कि अब आप नमाज पढ़ाने की ताकत आपके बदन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, आपने साहबा से कहा कि वो लोगों, जाओ अबू बकर सिद्दीक से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। आपकी जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। आप मस्जिद में जाने की और नमाज पढ़ाने की ताकत आपके अंदर बाकी नहीं बची थी। वो लोगों, वो नबी जो हम सब के नबी थे, जो रहमतुल लिल आलमीन थे, जो अपनी जान से ज़्यादा हमको प्यारे हैं, उस नबी के आखिरी टाइम को ज़रा याद करो। जुमा का दिन आया, अल्लाह के नबी मस्जिद में आते हैं, खुतबा देते हैं और खुतबे में आप ये कहते हैं कि ओ लोगों, अल्लाह ने अपने एक बंदे को ये इख्तियार दिया था, अपने बंदे को ये चॉइस दी थी कि चाहे तो वो बंदा दुनिया की नेमतों को ले ले और चाहे तो वो अल्लाह के पास चला जाए। अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास चले जाने के ऑप्शन को कबूल कर लिया और अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अभी अल्लाह के नबी ने इतना ही बयान किया था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना, अय अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। अय अल्लाह के नबी, हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। सहाबा कहते हैं, हमें बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह के नबी तो एक आम बात कर रहे हैं, ये बार बार क्यों हजरते अबू बकर रो क्यों रहे हैं? क्यों ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? आवाज़ क्यों आ रहा है? माइक ठीक करो ना यार।
हजरत अबू बकर रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? सहाबा कहते हैं हमको बाद में ये एहसास हुआ, हमको बाद में ये पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी तो अपने ही बारे में ये बात कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझको ये ऑप्शन दिया है कि चाहूँ तो मैं दुनिया में कुछ और दिन तक ज़िंदा रहूँ और चाहूँ तो मैं अल्लाह के पास चला जाऊँ। और अल्लाह के नबी ने अल्लाह के पास जाने को कबूल कर लिया और अल्लाह के पास जाने को तैयार हो गए। अपने उसी खुतबे में आपने फरमाया कि अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील तो अल्लाह है, मेरा सबसे ख़ास दोस्त तो अल्लाह है। हाँ, इस्लाम ने जो दोस्ती अबू बकर के साथ रखी है वो दोस्ती बरकरार रहेगी, लेकिन मेरा खलील तो अल्लाह है, मेरा दोस्त तो अल्लाह है। उसके बाद आपने फरमाया मस्जिद के अंदर जितने लोगों के दरवाजे हैं सबके दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का दरवाज़ा बंद न किया जाए, अबू बकर का दरवाज़ा खोले रखा जाए। आपने फरमाया सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर अगर किसी का एहसान है तो अबू बकर सिद्दीक़ का एहसान है, इसने अपने माल से मेरा साथ दिया, इसने अपनी जान से मेरा साथ दिया। ये आखिरी खुतबा था अल्लाह के प्यारे में। शनीचर का दिन आया, सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, शनीचर का दिन आया। आप बेकरार हैं, बेचैन हैं, बार बार चादर को फेंक रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। आपने उसी आलम में फरमाया, ये तो रेडियो बज रहा है, क्या बोलेंगे इसको? डालियो तो कौन मैक का तार डालियो तो भाई डालो तो यार छोटो ये आवाज नहीं कर रहा, वो वाला मैक करा दे। आ जाइए आप ऊपर। अब भाई बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इधर का लाउड स्पीकर फटा हुआ है, बहुत परेशान कर रहा है। शनीचर का दिन आया अल्लाह के नबी की ज़िंदगी। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हो रहा है, शनीचर का दिन आया। आप बिस्तर पे लेटे हुए, बेचैन हैं, बेकरार हैं, बार बार अपनी चादर को फेंक रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। उसी बेकरारी के आलम में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को बता रहे थे कि वो लोगों, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र के ऊपर तुम कोई ऐसा काम मत करना, मेरी कब्र पर कोई मेला ठेला न लगाना, मेरी कब्र के ऊपर तुम कोई उर्स मत करना, मेरी कब्र पर तुम आकर के सजदे मत करना। जो काम यहूद व नसारा ने किया था वो काम तुम मेरी कब्र पे मत करना। मेरे प्यारे साथियों, आज उम्मत को नबी की मोहब्बत तो याद है, नबी की पैदाइश तो याद है, और नबी की पैदाइश के नाम पर जश्न तो याद है, मगर आज उम्मत को अपने नबी की ये वसीयत याद नहीं है। आज उम्मत का एक बड़ा तबका कब्र परस्ती में मुब्तला है। आज कब्रों के ऊपर सजदा किया जा रहा है, आज मज़ारों के ऊपर सजदा किया जा रहा है, आज गले में तावीज़ पहना जा रहा है, आज हाथों में तावीज़ पहना जा रहा है। जिस काम से अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी टाइम मना किया था, उस काम को आज उम्मत के लोग करते चले जा रहे। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी जब दुनिया से गए, आखिरी दिन है आपकी ज़िंदगी का, सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है, और इतवार के दिन रात में जो चिराग आपके घर पे जलता है, उस चिराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है। उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई मकान नहीं बनाया, कोई दौलत इकट्ठा नहीं की,
उस नबी ने पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के दीन के लिए लगा दी। उस नबी की ज़िंदगी का एक ही मकसद है कि लोग इस्लाम ले आए, लोग ईमान ले आए, लोग तौहीद पर आ जाएं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। ऐ नबी, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो क्या आप अपनी जान दे देंगे? आप अपनी जान को जोखिम में डाल देंगे? क्या आप अपनी जान दे देंगे? आप लोगों के ईमान लाने की इतनी चिंता क्यों करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, नमाज की हालत में अल्लाह के नबी के गले में उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं और अपने नबी की जान बचाते हैं और कहते हैं अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि ओ लोगों, क्या तुम अल्लाह के नबी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देना चाहते हो कि वो अल्लाह को अपना रब कहते हैं, वो अल्लाह को अपना रब कहते हैं? इस अपराध में और इस जुर्म में तुम उनको कत्ल कर देना चाहते हो? वो लोगों, तुम इतने बड़े जालिम क्यों हो? अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, एक जालिम आता है और आपके ऊपर ऊँटनी की ओझड़ी ला के रख देता है, ऊँटनी की गंदगी और ऊँटनी की बच्चादानी ला के रख देता है। अल्लाह के नबी सजदे से सर नहीं उठा पा रहे हैं और अल्लाह का कोई बंदा आता है और जब उस ओझड़ी को हटाता है तब अल्लाह के नबी सजदे से सर उठाते हैं। कितनी तकलीफ़ें सही उस नबी। और आज उस नबी का आखिरी टाइम है, उस नबी के इंतकाल का टाइम। सोमवार का दिन आता है, फजर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने कमरे का पर्दा हटाते हैं, सामने अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबे किराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे से ये मंजर देखते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आप हंसने लगते हैं। सहाबे किराम नमाज की हालत में महसूस कर लेते हैं कि अल्लाह के नबी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े हैं। सहाबा कहते हैं, हमको ये डर हुआ कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए और कहीं हम नमाज को बीच में से छोड़ के ना भाग जाएं। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि अय अबू बकर, तुम नमाज को कंटिन्यू रखो, तुम नमाज को जारी रखो। और आपने पर्दा गिरा दिया और आपने पर्दे को दोबारा अपनी जगह कर दिया। सहाबा कहते हैं कि ये आखिरी मंजर था जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा का दीदार किया था। नबी खुश हो गए, नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि मेरी उम्मत मेरे बाद भी नमाज पढ़ रही है, नमाज नहीं छूटी है, नमाज जारी है। आज उम्मत को अपने नबी को जिस चीज की इतनी फिक्र थी, नमाज, आज उम्मत को नमाज की भी फिक्र नहीं। रात रात भर तकरीरें सुनने वाले फजर की नमाज में गायब हो जाते हैं। गांव में जलसा हो रहा है, जलसे में हजारों की पब्लिक है, मस्जिद में चले जाओ तो 8-10 लोग मुश्किल से नमाज में मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज तुम नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, नबी से प्यार का दावा करते हो। उस नबी को तो नमाज से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि वो नबी कहा करते थे, जो इलत खुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, नमाज मेरे दिल का सुकून है। जब अल्लाह के नबी टेंशन में होते थे, परेशानी में होते थे, हज़रत बिलाल से कहते थे, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ए बिलाल तुम जल्दी से अजान दे दो और जल्दी से नमाज खड़ी हो जाए ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मेरे नबी को नमाज से सुकून मिला करता था। अल्लाह के नबी जल्दी किसी के ऊपर बद्दुआ नहीं करते थे, मगर जब आपकी एक मरतबा असर की नमाज कज़ा हो गई, दुश्मनों से लड़ाई चल रही थी, जंग खंदक का मौका था और लड़ाई के दौरान आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई, सूरज डूब गया, असर की नमाज कज़ा हो गई, तो अल्लाह के नबी के मुंह से बद्दुआ निकल गई। आपने फरमाया, मल अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा,
ऐ अल्लाह इनके घरों को तू जहन्नम की आग से भर दे, इनकी कब्रों को तू जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, ऐ अल्लाह इनकी वजह से हमारी असर की नमाज छूट गई। इतनी फिक्र थी अल्लाह के नबी को नमाज। आज हम नमाज नहीं पढ़ते, क्यों साहब? अरे काम बहुत है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज में जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह जब पूछेगा मेरे बंदे तो 24 घंटे में 5 बार मेरे आगे माथा झुकाने को भी तैयार नहीं था, मेरे आगे सर झुकाने को तैयार नहीं था, तू अल्लाहु अकबर कहकर मेरे आगे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये नमाज नबी की आंखों की ठंडक थी, और अपने आखिरी टाइम भी अल्लाह के नबी ने नमाज की तलकीन की और नमाज पढ़ने पर लोगों को उभारा। आपकी बीवी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जब अल्लाह के नबी का आखिरी टाइम था, आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, आप बेकरार थे, बेचैन थे, तड़प रहे थे आप। उस हालत में अल्लाह के नबी की जुबान से कुछ अल्फाज निकल रहे थे। मैंने गौर से कान लगाया कि सुनूं अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह के नबी की जुबान से अल्फाज निकल रहे थे, अस्सलाता सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो तुम नमाज की पाबंदी करना, ओ लोगो तुम नमाज की पाबंदी करना, अपने गुलामों का ख्याल करना, अपनी लौंडियों का ख्याल रखना, अपने नौकरों का ख्याल रखना। आखिरी टाइम भी अल्लाह के नबी को नमाज की चिंता है, नमाज की फिक्र है। और आगे बढ़िए, सोमवार का दिन है, आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। आप हज़रत आयशा की गोद में सर रख कर के लेटे हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर आते हैं, उनके हाथों में मिसवाक है। अल्लाह के प्यारे नबी की नज़र मिसवाक के ऊपर पड़ जाती है। आप अम्मा आयशा को इशारा करते हैं, अम्मा आयशा समझ जाती हैं कि आप मिसवाक करना चाहते हैं। अम्मा आयशा मिसवाक को ले लेती हैं और अपने दांतों से मिसवाक को नरम करती हैं, और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को हाथों में दे देती हैं। अल्लाह के आखिरी नबी मिसवाक करते हैं, और बड़े बेहतरीन तरीके से आप मिसवाक करते हैं। और अम्मा आयशा का लुआब, अम्मा आयशा का थूक अल्लाह के नबी के थूक के साथ इस तरीके से मिल जाता है। और इससे उलमा ने ये मसला भी निकाला है कि जब किसी को ये एहसास हो जाए कि उसका आखिरी टाइम है, तो वो मिसवाक